बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। उस सल्तनत का राजा था बादशाह ज़मान। बादशाह के पास दुनिया की हर चीज थी। बहुत बड़ा महल, सोने के बर्तन, हीरे जवाहरात और हजारों सैनिक जो उसकी रक्षा करते थे। दूर दूर से लोग उसके दरबार में आते थे और उसकी ताकत की तारीफ करते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, इतनी दौलत और ताकत होने के बाद भी बादशाह ज़मान कभी खुश नहीं रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। कभी वो बड़ी बड़ी महफिलें सजाता, कभी शिकार पर जाता, कभी नए महल बनवाता, लेकिन फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। रात के समय वो अक्सर महल की छत पर खड़ा आसमान को देखता रहता। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि क्या। एक दिन बादशाह महल के बाग में टहल रहा था। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, पक्षियों की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी नजर एक नौजवान गुलाम पर पड़ी। उस गुलाम का नाम था करीम। करीम महल में छोटे मोटे काम करता था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह काम करते समय भी गुनगुनाता रहता और हर किसी से प्यार से बात करता। बादशाह कई दिनों तक उसे देखता रहा। आखिर एक दिन उसने करीम को दरबार में बुलाया। करीम दरबार में आया और झुककर बोला, जहां पनाह, हुक्म कीजिए। बादशाह ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, फिर पूछा, करीम, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? करीम ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। बादशाह हंस पड़ा। उसने कहा, शुक्र? तुम तो एक गुलाम हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसका तुम शुक्र करते हो? करीम ने शांत आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरे पास जिंदगी है, सांस है और 2 वक्त की रोटी है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह को उसकी बात समझ नहीं आई। उस रात बादशाह सो नहीं सका। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, एक गुलाम इतना खुश कैसे हो सकता है? आखिर उसने सच जानने का फैसला किया। अगली रात बादशाह ने अपने शाही कपड़े उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। फिर वह चुपचाप महल के पीछे वाले हिस्से में गया, जहां गुलाम रहते थे। वहां छोटे छोटे कमरे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। बादशाह धीरे से करीम के कमरे के पास पहुंचा। उसने अंदर झांक कर देखा। करीम जमीन पर बैठा था। उसके सामने सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक लोटा पानी रखा था। करीम ने रोटी का टुकड़ा उठाया और मुस्कुराकर बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। यह देखकर बादशाह हैरान रह गया। उसने सोचा, जिस चीज को मैं कभी खुशी नहीं समझता, यह आदमी उसी पर भी शुक्र कर रहा है। अगली सुबह बादशाह ने फिर से करीम को बुलाया। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा नरम थी। उसने पूछा, करीम, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तो तुम क्या करोगे? करीम मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, तब भी अल्लाह का शुक्र करूंगा। बादशाह ने पूछा, क्यों? करीम ने जवाब दिया, क्योंकि गुलाम हो या आजाद, इंसान की असली खुशी उसके दिल में होती है। करीम की यह बात बादशाह के दिल को छू गई। कुछ देर सोचने के बाद बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज से करीम आजाद है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। करीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उस दिन के बाद बादशाह भी बदल गया। वो गरीबों की मदद करने लगा, लोगों से प्यार से बात करता और हर चीज के लिए शुक्र अदा करता। कुछ ही समय में उसे वो सुकून मिल गया जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। कहानी का सबक, दौलत और ताकत से सच्ची खुशी नहीं मिलती। असली खुशी शुक्र और संतोष में होती है।